द प्रिंसिपल ऑफ हु एम आई याद रखा जाएगा कि आत्म जागरूकता और आत्म अज्ञान के अध्याय में श्री रमन ने कायम रखा था कि आत्म साक्षात्कार केवल इस विचार को त्याग कर लाया जा सकता है कि एक व्यक्तिगत आत्मा है जो शरीर और मन के माध्यम से कार्य करती है। उनके कुछ उन्नत भक्त इसे तेजी और आसानी से करने में सक्षम थे, लेकिन अन्यों के लिए जीवन भर की गहरी जड़ें जमाए आदतों को त्यागना बिना किसी आध्यात्मिक अभ्यास के अंडरटेकन लगभग असंभव था। श्री रमन उनकी इस दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते थे और जब भी उन्हें कोई आध्यात्मिक अभ्यास निर्धारित करने के लिए कहा जाता था जो आत्म जागरूकता को सुगम बनाए, वे एक तकनीक की सिफारिश करते थे जिसे वे आत्मविचार कहते थे। यह अभ्यास उनके व्यावहारिक दर्शन का आधार पत्थर था और अगले 3 अध्याय इसके सभी पहलुओं के विस्तृत प्रस्तुतिकरण के लिए समर्पित होंगे। तकनीक के स्वयं के वर्णन पर आरंभ करने से पहले श्री रमन के मन की प्रकृति के बारे में विचारों की व्याख्या करना आवश्यक होगा। चूंकि आत्मविचार का लक्ष्य प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा यह खोज है कि मन अस्तित्वहीन है। श्री रमन के अनुसार मन या शरीर की प्रत्येक सचेतन गतिविधि इस मौन मान्यता के चारों ओर घूमती है कि एक मैं है जो कुछ कर रहा है। मैं सोचता हूं, मैं याद करता हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। मैं सामान्य कारक वह मैं है जो यह मानता है कि वह इन सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। श्री रमन ने इस सामान्य कारक को मैं विचार, अहम वृत्ति कहा। शाब्दिक रूप से अहम वृत्ति का अर्थ है मैं की मानसिक विकृति। आत्मा या वास्तविक मैं कभी नहीं कल्पना करता कि वह कुछ कर या सोच रहा है। यह मैं जो यह सब कल्पना करता है एक मानसिक कल्पना है और इसलिए इसे आत्मा की मानसिक विकृति कहा जाता है। चूंकि यह अहम वृत्ति का काफी जटिल अनुवाद है, इसे आमतौर पर मैं विचार के रूप में अनुवादित किया जाता है। श्री रमन ने इस दृष्टि का समर्थन किया कि व्यक्तित्व की धारणा केवल मैं विचार है जो विभिन्न तरीकों से प्रकट हो रहा है। मन की विभिन्न गतिविधियों जैसे अहंकार, बुद्धि और स्मृति को अलग अलग कार्यों के रूप में मानने के बजाय वह इन सभी को मैं विचार के विभिन्न रूपों के रूप में देखना पसंद करते थे। चूंकि वे व्यक्तित्व को मन के समकक्ष और मन को मैं विचार के समकक्ष मानते थे, इसलिए इसका अनुसरण होता है कि व्यक्तित्व की भावना अर्थात आत्म साक्षात्कार के लुप्त होने का तात्पर्य मन और मैं विचार दोनों के लुप्त होने से है। यह उनके इस प्रकार के अक्सर किए गए कथनों से पुष्ट होता है कि आत्म साक्षात्कार के बाद विचारों का कोई सोचने वाला नहीं है, क्रियाओं का कोई करने वाला नहीं है और व्यक्तिगत अस्तित्व का कोई बोध नहीं है। चूंकि वे इस धारणा का समर्थन करते थे कि आत्मा अकेली अस्तित्व में रहने वाली वास्तविकता है, उन्होंने मैं विचार को एक गलत मान्यता माना जिसका अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। उन्होंने इसकी उपस्थिति की व्याख्या यह कहकर की कि यह केवल किसी वस्तु के साथ पहचान करके ही अस्तित्व में प्रतीत हो सकता है। जब विचार उत्पन्न होते हैं, मैं विचार उन पर स्वामित्व का दावा करता है। मैं सोचता हूं, मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन कोई अलग मैं विचार नहीं है जो जिन वस्तुओं के साथ वह पहचान कर रहा है उनसे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। यह केवल एक वास्तविक निरंतर इकाई के रूप में अस्तित्व में प्रतीत होता है, क्योंकि पहचान की निरंतर धारा बह रही है जो लगातार हो रही है। लगभग सभी पहचानों को वापस एक प्रारंभिक मान्यता पर ट्रेस किया जा सकता है कि मैं शरीर तक सीमित है, चाहे एक स्वामी अधिवासी के रूप में या उसके भौतिक रूप के सहविस्तृत के रूप में। यह मैं शरीर हूं। विचार सभी बात की गलत पहचानों का प्राथमिक स्रोत है और आत्मविचार का मुख्य लक्ष्य इसका विलय है। श्री रमन ने कायम रखा कि स्वयं सीमित करने वाली पहचानों की इस प्रवृत्ति को यह कोशिश करके रोका जा सकता है कि विषय मैं को उन विचार वस्तुओं से अलग किया जाए जिनके साथ वह पहचान करता है। चूंकि व्यक्तिगत मैं विचार किसी वस्तु के बिना अस्तित्व नहीं रख सकता, यदि मैं या मैं हूं की आध्यात्मिक भावना पर इतनी तीव्रता से ध्यान केंद्रित किया जाए कि मैं यह हूं या मैं वह हूं के विचार उत्पन्न न हो,
तो व्यक्तिगत मैं वस्तुओं से जुड़ नहीं सकेगा। यदि मैं के इस बोध को बनाए रखा जाए तो व्यक्तिगत मैं विचार लुप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। श्री रमण द्वारा मैं या मैं हूं की आंतरिक जागरूकता पर इस निरंतर ध्यान को आत्म विचार कहा जाता था और वे इसे मैं विचार की अवास्तविकता को खोजने का सबसे कुशल और सीधा तरीका होने की लगातार सिफारिश करते थे। श्री रमण की शब्दावली में मैं विचार आत्मा या हृदय से उठता है और आत्मा में वापस विलीन हो जाता है जब उसकी विचार वस्तुओं के साथ स्वयं को पहचानने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। इस कारण से वे अक्सर अपनी सलाह को एक उठते और विलीन होते मैं की इस छवि के अनुकूल डालते थे। वे कह सकते थे, मैं विचार को उसके स्रोत तक वापस खोजो या मैं कहां से उठता है यह खोजो, लेकिन निहितार्थ हमेशा समान था। चाहे जो भाषा प्रयोग की गई हो, वे अपने भक्तों को मैं विचार के बोध को बनाए रखने की सलाह दे रहे थे जब तक कि वह उस स्रोत में जिससे वह आया था विलीन न हो जाए। वे कभी कभी यह उल्लेख करते थे कि मैं को मानसिक रूप से सोचना या दोहराना भी सही दिशा में ले जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि यह अभ्यास की केवल प्रारंभिक अवस्था है। मैं की पुनरुक्ति में अभी भी एक विषय माया विचार का एक वस्तु विचारों मैं के बोध को होना शामिल है और जब तक ऐसा द्वैत अस्तित्व में है मैं विचार फलता फूलता रहेगा। यह केवल तभी अंततः लुप्त होता है जब सभी वस्तुओं का बोध भौतिक और मानसिक दोनों समाप्त हो जाता है। यह किसी मैं के बोध से नहीं बल्कि केवल मैं होने से लाया जाता है। अनुभव का यह चरण जब विषय का बोध होता है बजाय किसी वस्तु के बोध के, आत्मविचार का परिणामी चरण है और इसे अगले अध्याय में अधिक विस्तार से समझाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण भेद वह प्रमुख तत्व है जो आत्मविचार को लगभग सभी अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों से भिन्न करता है और यह समझाता है कि श्री रमण लगातार क्यों कायम रखते थे कि अधिकांश अन्य अभ्यास अप्रभावी थे। वे अक्सर संकेत देते थे कि परंपरागत ध्यान और योग अभ्यास एक विषय के अस्तित्व की आवश्यकता रखते हैं जो किसी वस्तु पर ध्यान धरता है और वे आमतौर पर यह जोड़ते थे कि ऐसा संबंध मैं विचार को समाप्त करने के बजाय बनाए रखता है। उनके दृष्टिकोण में ऐसे अभ्यास प्रभावी रूप से मन को शांत कर सकते हैं और वे आनंदपूर्ण अनुभव भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे कभी आत्म साक्षात्कार में परिणत नहीं होंगे क्योंकि मैं विचार को अलग थलग नहीं किया जा रहा है और उसकी पहचान से वंचित नहीं किया जा रहा है। मन की प्रकृति क्या है? मन मैं विचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मन और अहंकार एक और समान है। बुद्धि और स्मृति जैसी अन्य मानसिक शक्तियां केवल यही हैं। मन मनस, बुद्धि मानसिक प्रवृत्तियों का भंडार चित्तम और अहंकार ये सभी केवल एक ही मन है। यह एक आदमी को उसके विभिन्न कार्यों के अनुसार दिए गए विभिन्न नामों की तरह है। व्यक्तिगत आत्मा जीव केवल इस आत्मा या अहंकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम मन की प्रकृति अर्थात उसका अंतिम कारण या नोमेनोन जिसका यह प्रकटीकरण है को कैसे खोजेंगे? मूल्य के क्रम में विचारों को व्यवस्थित करते हुए मैं विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है। व्यक्तित्व विचार या विचार भी सभी अन्य विचारों की जड़ या तना है, क्योंकि प्रत्येक विचार या विचार केवल किसी के विचार के रूप में ही उत्पन्न होता है और अहंकार से स्वतंत्र अस्तित्व में रहने के लिए जाना नहीं जाता। इसलिए अहंकार विचार गतिविधि प्रदर्शित करता है। दूसरा और तीसरा व्यक्ति, वह, तुम, वह आदि प्रथम व्यक्ति मैं के अलावा प्रकट नहीं होते। इसलिए वे प्रथम व्यक्ति के प्रकट होने के बाद ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए तीनों व्यक्तियों के एक साथ उठने और डूबने प्रतीत होते हैं। तो मैं या व्यक्तित्व के अंतिम कारण का पता लगाओ। यह मैं कहां से उत्पन्न होता है, इसे भीतर खोजो, तब यह लुप्त हो जाता है। यही ज्ञान की खोज है। जब मन अपनी स्वयं की प्रकृति की अनवरत जांच करता है तो यह उजागर होता है कि मन जैसी कोई चीज नहीं है। यह सभी के लिए सीधा मार्ग है। मन केवल विचार है। सभी विचारों में मैं विचार मूल है। इसलिए मन
केवल मैं विचार है। मैं विचार का जन्म व्यक्ति के स्वयं के जन्म है, उसकी मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु है। मैं विचार के उत्पन्न होने के बाद शरीर के साथ गलत पहचान उत्पन्न होती है। मैं विचार से छुटकारा पाओ। जब तक मैं जीवित है, दुख है। जब मैं अस्तित्व में आना बंद कर देता है तो कोई दुख नहीं है। हाँ, लेकिन जब मैं विचार की ओर जाता हूं तो अन्य विचार उत्पन्न होते हैं और मुझे परेशान करते हैं। देखो कि वे किसके विचार हैं, वे लुप्त हो जाएंगे। उनकी जड़ एकल मैं विचार में है। इसे पकड़ो और वे गायब हो जाएंगे। अहंकार द्वारा प्रारंभ की गई कोई भी खोज अपनी अवास्तविकता को कैसे प्रकट कर सकती है? अहंकार की घटना परक अस्तित्व को पार किया जाता है जब तुम मैं विचार जिस स्रोत से उठता है उसमें गोता लगाते हो। लेकिन क्या अहम वृत्ति अहंकार के प्रकट होने वाले 3 रूपों में से केवल एक ही नहीं है? योग वशिष्ठ और अन्य प्राचीन ग्रंथ अहंकार को 3 प्रकार का रूप वाला वर्णित करते हैं। ऐसा है, अहंकार को 3 शरीरों स्थूल, सूक्ष्म और कारण के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन यह केवल विश्लेषणात्मक प्रस्तुति के उद्देश्य से है। यदि खोज की विधि अहंकार के रूप पर निर्भर करती है तो तुम यह मान सकते हो कि कोई भी खोज बिल्कुल असंभव हो जाएगी, क्योंकि अहंकार जिन रूपों को धारण कर सकता है वे असंख्य हैं। इसलिए आत्मविचार के उद्देश्यों के लिए तुम्हें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि अहंकार का केवल एक ही रूप है, अर्थात अहम वृत्ति। लेकिन यह ज्ञान को साक्षात्कार करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। अहम वृत्ति के सुराग का अनुसरण करते हुए आत्मविचार बिल्कुल उस कुत्ते की तरह है जो अपने मालक को उसकी गंध से खोजता है। मालक किसी दूरस्थ अज्ञात स्थान पर हो सकता है, लेकिन इससे कुत्ते की उसकी खोज में कोई बाधा नहीं है। मालक की गंध जानवर के लिए एक अचूक सुराग है, और कुछ और, जैसे कि वह कपड़े पहनता है या उसका बनावट और कद आदि, कुछ भी गिना नहीं जाता। उस गंध को कुत्ता उसकी खोज करते समय अनविचलित रूप से पकड़े रहता है और अंततः उसे खोजने में सफल होता है। यह प्रश्न अभी भी बना रहता है कि अन्य वृत्तियों, मन की विकृतियों से भिन्न अहम वृत्ति के स्रोत की खोज को आत्म साक्षात्कार का सीधा साधन क्यों माना जाना चाहिए? यद्यपि मैं भाव या मैं हूं भाव की अवधारणा प्रयोग द्वारा अहम वृत्ति के रूप में जानी जाती है, यह वास्तव में मन की अन्य वृत्तियों की तरह कोई वृत्ति विकृति नहीं है, क्योंकि अन्य वृत्तियों से भिन्न, जिनका आपस में कोई अनिवार्य अंतर संबंध नहीं है, अहम वृत्ति मन की प्रत्येक और हर एक वृत्ति के साथ समान रूप से और अनिवार्य रूप से संबंधित है। अहम वृत्ति के बिना कोई अन्य वृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन अहम वृत्ति किसी अन्य वृत्ति पर निर्भर किए बिना स्वयं अपने दम पर निवास कर सकती है। इसलिए अहम वृत्ति मूलतः अन्य वृत्तियों से भिन्न है। अहम वृत्ति के स्रोत की खोज केवल अहंकार के रूपों में से एक के आधार की खोज नहीं है, बल्कि स्वयं उस स्रोत की खोज है जहां से मैं हूं भाव उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, अहंकार की खोज और अहम वृत्ति के रूप में उसके स्रोत का साक्षात्कार अनिवार्य रूप से इसका तात्पर्य है कि अहंकार उसके संभावित रूपों में से प्रत्येक में परे हो। यह स्वीकार करते हुए कि अहम वृत्ति अनिवार्य रूप से अहंकार के सभी रूपों को समेटे हुए है, उस वृत्ति को अकेले आत्मविचार के साधन के रूप में क्यों चुना जाना चाहिए? क्योंकि यह तुम्हारे अनुभव का एकमात्र अनुपयोग्य आधारभूत तथ्य है, और क्योंकि उसके स्रोत की खोज करना एकमात्र व्यावहारिक पाठ्यक्रम है जिसे तुम आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए अपना सकते हो। अहंकार को एक कारण शरीर, नींद के दौरान मैं की अवस्था होने का कहा गया है, लेकिन तुम इसकी जांच का विषय कैसे बना सकते हो? जब अहंकार उस रूप को धारण करता है तो तुम नींद के अंधेरे में डूबे हुए होते हो। लेकिन क्या जागृत अवस्था में, जबकि मन जाग रहा हो, की गई अहम वृत्ति के स्रोत की खोज के माध्यम से अहंकार को उसके सूक्ष्म और कारण रूपों में भी पकड़ना बहुत अमूर्त है? नहीं, अहम वृत्ति के स्रोत की खोज
अहंकार के अस्तित्व को ही छूती है। इसलिए अहंकार के रूप की सूक्ष्मता कोई भौतिक विचार नहीं है। जबकि एक लक्ष्य अप्रतिबद्ध शुद्ध होने का साक्षात्कार करना है, जो आत्मा की है, जो किसी भी तरह से अहंकार पर निर्भर नहीं है, तो अहम वृत्ति के रूप में अहंकार से संबंधित खोज किसी भी प्रकार से उपयोगी कैसे हो सकती है? कार्यात्मक दृष्टिकोण से अहंकार का एक और केवल एक ही लक्षण है। अहंकार गांठ के रूप में कार्य करता है, जो आत्मा, जो शुद्ध चेतना है, और भौतिक शरीर, जो निष्क्रिय और अचेतन है, के बीच संबंध है। इसलिए अहंकार को चित्त जड़ ग्रंथि, चेतना और निष्क्रिय शरीर के बीच गांठ कहा जाता है। अहम वृत्ति के स्रोत में तुम्हारी खोज में तुम अहंकार के अनिवार्य चित्त, चेतना पहलू को लेते हो। इस कारण से खोज अनिवार्य रूप से आत्मा की शुद्ध चेतना के साक्षात्कार पर ले जानी चाहिए। तुम्हें शुद्ध स्वयं के मैं और मैं विचार में भेद करना चाहिए। बाद वाला केवल एक विचार होते हुए विषय और वस्तु को देखता है, सोता है, जागता है, खाता है और सोचता है, मरता है और पुनर्जन्म लेता है। लेकिन शुद्ध मैं शुद्ध होने है, सनातन अस्तित्व, अज्ञान और विचार भ्रम से मुक्त। यदि तुम मैं, तुम्हारा अकेला होना के रूप में बने रहो, बिना विचार के मैं विचार लुप्त हो जाएगा और भ्रम सदैव के लिए विलीन हो जाएगा। सिनेमा शो में तुम तस्वीरें केवल बहुत धीमी रोशनी में या अंधेरे में देख सकते हो, लेकिन जब सभी बत्तियां जला दी जाती हैं तो तस्वीरें गायब हो जाती हैं। इसी तरह परम आत्मन की बाढ़ रोशनी में सभी वस्तुएं गायब हो जाती हैं। वह अतीत अवस्था है। नहीं, क्या पार करना है और किसके द्वारा? तुम अकेले अस्तित्व में हो। यह कहा जाता है कि आत्मा मन से परे है और फिर भी साक्षात्कार मन के साथ है। मन इसे नहीं सोच सकता, मन इसके बारे में नहीं सोच सकता और मन अकेला ही इसे साक्षात्कार कर सकता है। इन विरोधाभासों को कैसे सुलझाया जाए? आत्मन को मृत मनस, मृत मन के साथ साक्षात्कार किया जाता है, अर्थात विचारों से रहित और भीतर मुड़ा हुआ मन। तब मन अपने स्रोत को देखता है और वह बन जाता है आत्मा। यह किसी वस्तु को बोध करने वाले विषय के रूप में नहीं है। जब कमरा अंधेरा होता है तो वस्तुओं को प्रकाशित और समझने के लिए दीपक और आंखों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब सूरज उग आता है तो वस्तुओं को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। सूरज को देखने के लिए कोई दीपक आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त है कि तुम अपनी आंखों को स्वयं दीप्तिमान सूरज की ओर मोड़ दो। मन के साथ भी इसी तरह वस्तुओं को देखने के लिए मन के परावर्तित प्रकाश की आवश्यकता होती है। हृदय को देखने के लिए यह पर्याप्त है कि मन उसकी ओर मुड़ जाए। तब मन स्वयं को खो देता है और हृदय दीप्तिमान हो उठता है। मन का सार केवल जागरूकता या चेतना है। जब अहंकार हावी होता है तो यह तर्क, सोच या संवेदना शक्ति के रूप में कार्य करता है। ब्रह्मांडीय मन अहंकार से सीमित न होने के कारण अपने से अलग कुछ नहीं रखता है और इसलिए केवल जागरूक है। यही बाइबल का मैं वही हूं जो मैं हूं का तात्पर्य है। जब मन अपनी स्वयं की आत्मा की परम चेतना में नष्ट हो जाता है तो जान लो कि स्वीकार करने की शक्ति से और करने की शक्ति और जानने की शक्ति को शामिल करते हुए शुरू होकर सभी विभिन्न शक्तियां पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी। अपने चेतना के रूप में एक अवास्तविक कल्पना प्रकट होने के रूप में पाई जानी है। सोचने और भूलने के रूप में कार्य करने वाला अशुद्ध मन केवल संसार है जो जन्म और मृत्यु का चक्र है। वास्तविक मैं, जिसमें सोचने और भूलने की गतिविधि नष्ट हो गई है, अकेली शुद्ध मुक्ति है। यह जन्म और मृत्यु का कारण है प्रमाद, आत्मा का विस्मरण से रहित है। अहंकार को कैसे नष्ट किया जाए? पहले अहंकार को पकड़ो और फिर पूछो कि इसे कैसे नष्ट किया जाए। प्रश्न कौन पूछता है? यह अहंकार है। यह प्रश्न अहंकार को पोषित करने का एक निश्चित तरीका है और इसे मारने का नहीं। यदि तुम अहंकार को खोजो तो तुम पाओगे कि वह अस्तित्व में नहीं है। यही उसे नष्ट करने का तरीका है। साक्षात्कार कैसे संभव बनाया जाए? एक परम आत्मा है जिससे एक चिंगारी निकलती है, जैसे किसी
आग से। चिंगारी को अहंकार कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य के मामले में यह अपने उत्पन्न होने के साथ ही एक वस्तु के साथ पहचान कर लेती है। यह वस्तुओं के साथ ऐसे संबंध के बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। संबंध अज्ञान या अज्ञान है और उसका विनाश हमारे प्रयासों का लक्ष्य है। यदि उसकी वस्तुगत करने की प्रवृत्ति मार दी जाती है तो वह शुद्ध रहता है और स्रोत में भी लीन हो जाता है। शरीर के साथ गलत पहचान देहात्म बुद्धि है। मैं शरीर हूं विचार। अच्छे परिणामों के पहले यह जानी चाहिए, शुद्धता में मैं दो अवस्थाओं या दो विचारों के बीच के अंतरालों में अनुभव किया जाता है। अहंकार उसी तरह है जैसा कि कोई कृमि जो किसी अन्य को पकड़ने के बाद ही अपना आधार छोड़ता है। उसका वास्तविक स्वभाव तब पाया जा सकता है जब वह वस्तुओं या विचारों से संपर्क से बाहर हो। यह भूत रूपी अहंकार जो रूप रहित है, किसी रूप को पकड़कर अस्तित्व में आता है, किसी रूप को पकड़कर वह टिकता है। जिन रूपों को वह पकड़ता है उन पर खाकर वह बढ़ता है। एक रूप को छोड़कर वह दूसरा रूप पकड़ता है, लेकिन जब खोजा जाता है तो वह भागने लगता है। यदि केवल वह प्रथम व्यक्ति अहंकार मैं शरीर हूं के रूप में अस्तित्व में है, तो दूसरी और तीसरी व्यक्तियां तुम, वह, वे आदि अस्तित्व में आएंगी। यदि प्रथम व्यक्ति के सत्य का परीक्षण करने से प्रथम व्यक्ति नष्ट हो जाता है, तो दूसरी और तीसरी व्यक्तियां अस्तित्व में आना बंद कर देंगी और अपनी स्वयं की प्रकृति, जो तब एक के रूप में दीप्तिमान होगी, वास्तव में आत्मा की अवस्था होगी। मैं इस मांस और रक्त के शरीर हूं। विचार वह एक धागा है जिस पर विभिन्न अन्य विचार पिरोए गए हैं। इसलिए यदि हम यह मैं कहाँ है यह पूछते हुए भीतर मुड़ते हैं, तो सभी विचारों मैं विचार सहित का अंत हो जाएगा और आत्मज्ञान तब स्वतः प्रकट हो जाएगा। जब मैं श्री भगवान के कार्यों को पढ़ता हूं तो मुझे पाता है कि कहा गया है कि जांच साक्षात्कार के लिए एकमात्र विधि है। हाँ, वही है विचार, आत्मविचार। ये कैसे किया जाए? प्रश्नकर्ता को अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। मैं हूं साक्षात्कार है। सुराग का पीछा करते हुए साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए है विचार। विचार और साक्षात्कार समान है। यह कठिन है। मैं किस पर ध्यान करूं? ध्यान के लिए ध्यान करने योग्य एक वस्तु की आवश्यकता होती है, जबकि विचार में केवल वस्तु के बिना विषय है। इस तरह ध्यान विचार से भिन्न है। क्या ध्यान साक्षात्कार की दक्ष प्रक्रियाओं में से एक नहीं है? ध्यान एक वस्तु पर एकाग्रता है। यह विविध विचारों को दूर रखने और मन को एकल विचार पर स्थिर करने के उद्देश्य को पूरा करता है, जिसे साक्षात्कार से पहले लुप्त भी होना चाहिए। लेकिन साक्षात्कार को प्राप्त करने योग्य कोई नई चीज नहीं है। यह पहले से ही वहां है, लेकिन विचारों की एक पर्दे से अवरुद्ध है। हमारे सभी प्रयास इस पर्दे को हटाने की दिशा में निर्देशित हैं और तब साक्षात्कार प्रकट होता है। यदि साधकों को ध्यान करने की सलाह दी जाती है तो बहुत से लोग इस सलाह से संतुष्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई एक मुड़कर पूछ सकता है, मैं विषय कौन हूं कि किसी वस्तु पर ध्यान करूं? ऐसे एक को आत्मा को खोजने के लिए कहना चाहिए। यही अंतिमता है, वही है विचार। क्या विचार अकेला ध्यान की अनुपस्थिति में पर्याप्त करेगा? विचार प्रक्रिया है और लक्ष्य भी। मैं हूं लक्ष्य है और अंतिम वास्तविकता है। प्रयास के साथ इसे पकड़ना है विचार। जब स्वाभाविक और स्वाभाविक होता है तो साक्षात्कार है। यदि कोई विचार सबसे प्रभावी साधना को छोड़ देता है तो मन को शांत करने के लिए कोई अन्य पर्याप्त साधन बिल्कुल भी नहीं है। यदि अन्य साधनों से शांत किया जाता है तो यह शांत हुआ माना जाएगा, लेकिन फिर से उठेगा। आत्मविचार एकमात्र अचूक साधन है, एकमात्र सीधा, जो अपरिबद्ध निरपेक्ष होने का साक्षात्कार करने के लिए है, जो तुम वास्तव में हो। आत्मविचार को अन्य विधियों की तुलना में अधिक सीधा क्यों माना जाना चाहिए?
क्योंकि आत्मविचार के अलावा हर प्रकार की साधना मन को एक साधन के रूप में बनाए रखने की पूर्व धारणा करती है, जिसके माध्यम से साधना को जारी रखा जाए और मन के बिना इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। अपनी प्रथा के विभिन्न चरणों में अहंकार भिन्न और सूक्ष्मतर रूप ले सकता है, लेकिन स्वयं कभी नष्ट नहीं होता। जब जनक ने उद्गार किया, अब मैं चोर की खोज कर ली है जो सदैव से मुझे बर्बाद कर रहा था, उसे संक्षिप्त रूप से निपटाया जाएगा, तो राजा वास्तव में अहंकार या मन की बात कर रहा था। लेकिन चोर अन्य साधनों द्वारा भी पकड़ा जा सकता है। आत्मविचार के अलावा अन्य साधनों के माध्यम से अहंकार या मन को नष्ट करने का प्रयास बिल्कुल उसी तरह है जैसे चोर चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी बनने का नाटक करे। अर्थात स्वयं आत्मविचार अकेला ही सत्य प्रकट कर सकता है कि न अहंकार है और न मन वास्तव में अस्तित्व में है, और आत्मा या निरपेक्ष की शुद्ध अविभेदित अस्तित्व का साक्षात्कार करने में सक्षम बनाता है। आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि यह पूर्ण आनंद है, यह सर्व है। आत्मविचार को अन्य विधियों की तुलना में अधिक सीधा क्यों है? अपनी स्वयं की आत्मा पर ध्यान, जो सदैव मैं के रूप में दीप्तिमान है, एक और अविभाजित और शुद्ध वास्तविकता, एकमात्र राफ्ट है जिसके साथ व्यक्ति, जो मैं शरीर हूं सोचकर भ्रमित हो गया है, अनंत जन्मों के सागर को पार कर सकता है। वास्तविकता सरलतः अहंकार की हानि है। उसकी पहचान खोजकर अहंकार को नष्ट करो, क्योंकि अहंकार कोई इकाई नहीं है, वह स्वचालित रूप से विलीन हो जाएगा और वास्तविकता स्वयं दीप्तिमान होगी। यह सीधा विधि है, जबकि सभी अन्य विधियां केवल अहंकार को बनाए रखकर की जाती हैं। उन मार्गों में इतने सारे संदेह उत्पन्न होते हैं और सनातन प्रश्न मैं कौन हूं अंत में निपटाना शेष रहता है। लेकिन इस विधि में अंतिम प्रश्न अकेला ही है और यह शुरू से ही उठाया जाता है। इस खोज में संलग्न होने के लिए कोई साधना आवश्यक नहीं है। इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है यह कि वास्तविकता होते हुए हम वास्तविकता प्राप्त करने की खोज करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो हमारी वास्तविकता को छिपाए रखती है और वास्तव होने से पहले इसे नष्ट किया जाना चाहिए। यह हास्यास्पद है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम स्वयं अपने पिछले प्रयासों पर हंसोगे। जो दिन तुम हंसोगे वह यहां और अभी भी है।